नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। कहते हैं ना, प्यार आसान होता है पर निभाना मुश्किल। और मैंने अपने जीवन से सीखा है कि सच्चा प्यार वही है जो वक्त बदल जाने पर भी साथ नहीं छोड़ता। मेरे पति आज वो नहीं कर पाते जो एक पति करता है, पर मैं आज वही सब करती हूँ जो एक पत्नी दिल से करती है, अगर वो सच्ची पत्नी हो तो। बिना शिकायत, बिना रुके और बिना थके। लोग पूछते हैं इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो, तो मैं बस मुस्कुरा देती हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत में ही वो है जो आज भी मेरी आंखों में भरोसा ढूंढते हैं। मैं हर रोज़ झाड़ू पोछा करती हूँ, खाना बनाती हूँ, पूजा करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना घर चलाना ही है। अपने पति का हौसला भी बनना है, उनके साथ मजबूती से चलना भी है, क्योंकि मुझे अपना घर चलाना ही नहीं, अपने पति का हौसला भी संभालना है। कभी कभी मैं टूट जाती हूँ, पर जैसे मैं उन्हें देखती हूँ ना, तो मुझे याद आता है कि प्यार सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, सिर्फ किसी को चलने लायक बनाने का भी नाम है। मैं अपने पति से सिर्फ शादी नहीं की, मैंने एक वादा किया था, खुशी में भी, मुश्किल में भी, हंसी में भी और आंसू में भी। और मैं इस वादे को ना आज भी निभा रही हूँ, पूरे दिल से निभा रही हूँ और पूरे शिद्दत के साथ निभा रही हूँ। अगर मेरी कहानी देख रहे हैं आप लोग, तो याद रखना, सच्चा रिश्ता वही है जहाँ एक रिश्ता गिरता है और दूसरा उसे थाम कर फिर से खड़ा कर देता है। और मैं उसी प्यार का एक छोटा सा उदाहरण हूँ। तो चलिए मेरी ज़िंदगी की लड़ाई में आपका वेलकम करती हूँ और चलिए अपनी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सुबह सुबह प्रिंस स्कूल चले गए हैं, आप लोगों ने वीडियो में देखा। और मैं सुबह उठकर सबसे पहले बिस्तर ठीक करती हूँ और सोचती हूँ गाइस, जिस तरह से हम लोग डेली घर को ना, कितना भी गंदा हो, कितना भी धूल मिट्टी जमा हो और हम लोग उसको साफ़ कर लेते हैं, वैसे ही हमारी ज़िंदगी से कुछ परेशानियाँ भी चली जाती ना, कितना अच्छा होता। पता है गाइस, आपको जब मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी ना, तो कुछ लोगों ने बहुत टोका, बहुत आपको मैं क्या बताऊँ, उन्होंने कुछ ऐसा हर बार बोला कि मेरी पति को ना ऐसा हो जाए, पति को वैसा हो जाए, मेरे हस्बैंड के साथ वैसा हो जाए, और उनकी मुंह की बातें लग गई। ये मुझे लगता है क्योंकि किसी की बातें ना गाइस सच हो जाती है, किसी का दिया हुआ बात, किसी का बोला हुआ, ऐसे इंसान भगवान में बहुत ट्रस्ट करता है। लेकिन गाइस, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा, ये भी मैं मानती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड, जब भी मैं अपने हस्बैंड के संग अच्छे से कहीं रेडी होकर निकलो तो भी टोकना कि अरे अरे ये तो बहुत घूमती है, इसके हस्बैंड इसको बहुत अच्छे से रखते हैं, अरे इसका तो हस्बैंड बहुत अच्छा है। ये वो हस्बैंड को लेकर बहुत सारी दुआएं बद्दुआएं दी गई हैं, जिसका शायद आपकी किस्मत पर असर होता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं इन सारे चीज़ों से आगे निकल चुकी हूँ। मैं अपने माइंड को बहुत ही पॉजिटिव वे में, क्योंकि गाइस जैसे आप सोचते हो ना, वैसे ही ज़िंदगी आपकी होते जाती है, ऐसा मेरा मानना है। और ज़िंदगी में ना गाइस, आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके बुरे कर्मों का ही रिजल्ट आपको मिलता है। नहीं, कभी कभी आप देखना, जो ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोग होते हैं ना, उनके साथ भी बहुत बुरा हो जाता है। और ऐसा होता है जैसे कि मेरे हस्बैंड के संग ये हुआ है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि उनके संग गलत हुआ है, और इस चीज़ को मैं ठीक तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने डेली सरापा, डेली चाहते थे कि मेरी लाइफ ख़राब हो जाए, मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाए, आज वो बहुत हंसी खुशी से रह रहे हैं। तो गाइस, ज़िंदगी बहुत लंबी है, उनके आगे भी बाल बच्चे हैं, सब है, किसी ना किसी पे तो गाइस पड़ेगी ही पड़ेगी, ओपनली पड़ेगी। एक माँ की, मैं एक पत्नी होकर तो मैंने बहुत मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ गाइस, ये नहीं करती हूँ, लेकिन उनको पड़ेगी जरूर, जिन्होंने मेरे लाइफ को बर्बाद किया है ना, उनके सामने पड़ेगी। और किसी ना किसी दिन मैं पूरे डिटेल में आप लोगों के संग सब कुछ शेयर करूँगी। आप लोग से बातें करते करते आप लोगों ने देखा, झाड़ू पोछा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे ना गाइस, मैं लगा चुकी हूँ, स्किन केयर कर चुकी हूँ। तो टोनर लगाया और उसके बाद से डे क्रीम लगा रही हूँ। डे क्रीम लगाने के बाद से गाइस आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। और उसके बाद से मैं चली जाऊँगी मंदिर घर में। तो मंदिर घर में जाने से पहले गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक सूर्य देवता का, एक तुलसी जी का लोटा रेडी कर दिया है। लेकिन इन सारे चीज़ को करने से पहले आपको फूल लाने जाना पड़ता है, क्योंकि बिना फूल के तो आप पूजा नहीं कर सकते। और ये जब फूल का दुकान है ना गाइस, 7 बजे के बाद ही खुलता है, 7:30 बजे के बाद ही आपको फूल यहाँ मिलता है।
उसके पहले जाओगे ना तो जल्दी फूल दुकान खुला नहीं रहता है। तो इसीलिए उसके बाद से मैं फूल लेकर आई हूँ। उसके बाद से घर की दहलीज की पूजा, आपको पता ही है, मैंने बताया मेन गेट पे जो तुलसी हैं उनकी पूजा करना और अपने घर की दहलीज की पूजा करना, ये तो हर औरत को करना चाहिए जिससे जितना हो सके। उसके बाद से मैं चली गई हूँ अपने मंदिर घर में। और मंदिर घर में गाइस मैं बहुत ज़्यादा देवी देवता को नहीं रखी हूँ, पंचदेव को रखी हूँ जो उनकी पूजा कर चुकी हूँ। उसके बाद से गाइस मैं यहाँ पे आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। ये जो हम लोगों ने दिवाली में बतासे लाए थे ना गाइस, तो ये सारे बचे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो डेली इनको चाय में डाल के ना चाय बना के पी लेते हैं। और काफ़ी टेस्टी भी हुआ था गाइस। चाय के टेस्ट में ना कोई चेंजिंग नहीं आई थी। हाँ, थोड़ा मीठा हो गया था क्योंकि ना अंदाज समझ में नहीं आ रहा था। ये देख सकते हैं गाइस, ये बतख है, तो मुझे देख कर याद आ गया, हाँ ये बतख ही है। आप कमेंट करके बताना कि ये क्या है, बतख है या कुछ और है। तो इसको बतख को मैंने चाय में डाल दिया है और नॉनवेज चाय हो गया है। तो मैं जा रही हूँ गाइस चाय पीने, और मैं आप लोगों को डिटेल में शेयर करूँगी गाइस। मेरे ज़िंदगी में ना बहुत ऐसा नहीं है जो मैं हंसती हूँ ना, बस सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराती हूँ आप लोगों को सामने। उसके पीछे मैंने जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था ना, तब मैं 25 साल की थी, और जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 21 साल की थी। उन दिनों ने मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, जो मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 शेयर करूँगी। और पूरा गाइस मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी जो सिर्फ मुँह से बोलूँगी। कुछ लोगों की असलियत भी आप लोगों के सामने आएगी कि हाँ कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराए हैं। जब आपके पास धन संपत्ति होती है ना, तो बहुत लोगों की आंखों में खटकती भी है और बहुत लोगों की आंखों में अच्छी भी लगती है। तो हमेशा ऐसे निगेटिव लोगों से मैं आप लोग से भी यही बोलूँगी कि आप दूर रहना और ना बच के रहना। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं खाना बनाते समय मैं बना ली हूँ चावल, दाल, आलू की भुजिया, और आज शाम को मैं बनाऊँगी स्पेशल आप लोगों के संग शेयर करूँगी मोमो। और आज मैं जो मोमो बनाऊँगी ना गाइस, गेहूं के आटे में बनाऊँगी, बिल्कुल भी मैदा का यूज नहीं किया है क्योंकि मैदा हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। उसके बाद से गाइस आपको पता ही है, हर दिन शाम का यही पूजा रूटीन होता है। धूपकाठी, मोमबत्ती, अपने घर में धूपकाठी, धूना, बत्ती, जितना कपूर जला सकिए शाम को अपने घर के देवी देवता में को ना पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, अच्छा लगता है। उसके बाद से गाइस ये हो गया है शाम, और शाम को ना मैं फिर से लग गई हूँ मोमो बनाने के प्रोसेस में। एक्चुअली गाइस मैं आपको सच बताऊँ तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, मैंने दोपहर में ही करके रख लिया था, लेकिन वीडियो में मैं यहाँ पे एडिट करते वक्त यहाँ पे आप लोग को डाल रही हूँ जो आप लोग को दिख सके। तो यहाँ पे ना गाइस मैं और यहाँ पे देख सकते हैं प्याज डाल दिया है। प्याज में मैंने चिकन को ना कीमा करके ख़रीदा ही था, कीमा चिकन, तो यहाँ पे मैं चिकन को कट करके डाल दूँगी। और उसके बाद से ना इसी में गाइस अदरक और लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डालूँगी। ऐसे आप मोमो में नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन आज मैंने डाला है क्योंकि चिकन डाला है। तो कई बार लगता है ना गाइस बहुत टेस्टी होगा। यहाँ देख सकते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने से थोड़ा सा ये पानी छोड़ेगा, लेकिन आप इसको ना अच्छी तरह से भूनिए, तब तक भूनिए जब तक ना ये पूरा इसमें से तेल नहीं निकल जाए। कई बार ना ऐसा लगता है ना दोस्तों कि मेरे दिन का कोई अंत नहीं, सुबह आँख खुलते ही झाड़ू पोछा, खाना, पूजा और रात तक चलता हुआ काम। पर सच कहूँ इन छोटे छोटे कामों में ही मेरी सबसे बड़ी जीत छिपी हुई होती है। मैं शायद दुनिया की नज़र में एक साधारण महिला हूँ, पर अपने घर के लिए मैं हर दिन एक योद्धा बन जाती हूँ। थक जाती हूँ, टूट भी जाती हूँ, पर फिर भी उठकर वही सब करती हूँ क्योंकि मेरे पीछे मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरा परिवार है और मेरी उम्मीद है। सब कुछ है गाइस इस दुनिया में, मैं सब कुछ करती हूँ। ज़िंदगी में शायद कोई भी बात बहुत बड़ी बातें नहीं करती, लेकिन ना पर हर सुबह जब मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ तो लगता है कि मैं अपने घर को नहीं, अपनी किस्मत को भी साफ़ कर रही हूँ। इसी तरह से गाइस होता ही रहता है ज़िंदगी में। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको नहीं सीखने को मिलेगा, लेकिन गाइस अपने परिवार के लिए ना हर एक औरत खड़ी रहती है, और औरत के अंदर हिम्मत ना पता नहीं कहाँ से आती है, तो मुझे भी नहीं पता है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा जैसे जैसे मेरा वो फ्राई होते गया, मैंने चिकन फ्राई हुआ, मैंने उसमें गाजर डाल दिया, गाजर फ्राई हुआ, मैंने गोभी डाला, और गोभी फ्राई होने के बाद से मैंने पत्ता गोभी और शिमला मिर्च को मैंने एक साथ डाला है क्योंकि इनको ना पकने में बहुत कम टाइम लगते हैं। और बहुत ज़्यादा ना गाइस आपको पकाना नहीं है इस चीज़ को, बस थोड़ा हल्का करके ना जिसे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अगर सॉफ्ट नहीं होगा ना तो प्रिंस जो मेरा बेटा है वो खाएगा नहीं। देख सकते हैं इसको भूनते भूनते एकदम स्लो फ्लेम पे, यहाँ
देख सकते हैं पूरा तेल निकल चुका है, यानी ये पूरा अच्छी तरह से भुना जा चुका है। और इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं कितना कम हो गया है, बहुत ज़्यादा गाइस, मतलब 2 ठो फूल गोभी, 1 पत्ता गोभी, 1 शिमला मिर्च, बड़ा वाला शिमला मिर्च था, मतलब उसके बाद से गाजर, चिकन और प्याज, लेकिन सबकी क्वांटिटी आप लोगों ने देखा कितना कम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल आटे में बना रही हूँ, क्योंकि गाइस मैं अपने बच्चे को कोशिश करती हूँ कि हेल्दी चीज़ ही खिलाऊं, और ये बिल्कुल हेल्दी है। अगर आपके बच्चे भी ऐसे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं ना, ग्रीन वेजिटेबल, तो आप इस तरह से करके खिलाइए और देखिएगा, पक्का है, कंफर्म है कि आपके बच्चे खाएंगे ही खाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, आप ना मोमो का शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हो। मुझे बहुत बोरिंग लगता है गाइस से बैठ कर ना छोटे छोटे मोमो को ये करना, तो मैं जैसे तैसे देखते हैं ना, जैसे गुजिया पिड़कियाँ बनाते हैं वैसे, क्योंकि ना उनको पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस तरह से देख सकते हैं मैंने मोमो करके एक एक करके सबके लिए मोमो बना लिया है, और काफ़ी टेस्टी भी हुआ था। ऐसे मेरे हस्बैंड जी का कहना है कि बाहर से भी तुम टेस्टी मोमो बनाती हो, और मेरा बेटा का भी। तो यहाँ देख सकते हैं, चलिए बेटा को ले जा रही हूँ मोमो देने, और उनको मोमो दे दूँगी ताकि वो खाएंगे। उसके बाद से हस्बैंड जी को दिया, मैंने खाया। और गाइस मोमो मेरी सासू माँ भी खाती हैं, तो आज रात डिनर में हम लोगों ने यही खाया, काफ़ी टेस्टी था। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप ना अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे मेरे साथ ना ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक लड़की हूँ जिसे लोग भी पसंद करते हैं। तो आप सबका प्यार का, आप सबका उम्मीद रहेगा कि आप लोगों को ना मेरा ब्लॉग अच्छा लगा।